टेस्ट सीरीज ये आपका 8वां है और लगभग ये बुक का मैंने 13-14 सेट आपका टेस्ट सीरीज का मैथ बता चुका हूँ। ये वीडियो पड़ा हुआ है। आपको कोई भी टेस्ट अगर प्रॉब्लम होता है उसमें लिखे नहीं है कि कौन सा टेस्ट में कहाँ पर है, तो आप देखिएगा कोई ना कोई सेट के वो हम पहले बोल देते हैं। तो ये आपका टेस्ट सीरीज 8वां है और इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। मतलब कि इसका डाटा थोड़ा सा जैसे 20% नहीं दिया हुआ, 68% खर्च किया हुआ है, तो आपको डाटा से डरना नहीं है। कह रहा है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है, तो मासिक व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको जो 3 प्रकार के इसमें है, कह रहा है कि एक आय, एक आपका बचत और एक आपका कौन सा खर्च। इससे एक फॉर्मूले भी बनते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर आय निकालना है तो उस व्यक्ति ने कितना खर्च किया है और कितना बचाया है। जैसे मान लीजिए खर्च किया 1 महीना में 20 रुपये और बचा लिया उसने 30 रुपये, मतलब 1 महीना में कमाया होगा 30 रुपये उसने। तो इस तरह से आय बराबर होते हैं खर्च प्लस बचत होते हैं। अब इसको मान लेते हैं कि यह व्यक्ति ने, इसका जो आय था वो कितने रुपया था, 100 रुपया इसका इनकम कमा रहा था, मतलब 1 महीने में या जो भी है 100 रुपया कमा रहा था। उसके बाद में कह रहा कि 68% उसने खर्च करता है, 68% खर्च करता है। तो बताइए 100 का अगर हम 68% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 100 का 68% निकालेंगे तो 68 होगा, मतलब 68 रुपया इसने क्या किया, खर्च किया। तो आप यहाँ से बिल्कुल बता सकते हैं कि इसने बचाया कितना रुपया, बचत कितना रुपया किया। तो 100 में से अगर 68 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 32 रुपये बचेगा। एक लाइन पूरी क्लियर हो गई आपको। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा। उसके बाद में आगे लिखा हुआ कि इसकी आय में 20% की वृद्धि कर दिया जाए। अब कहता है कि यहाँ का जो आय था उसमें 20% को आप बढ़ा दीजिए। तो 100 रुपया पहले से था और 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया। अब उसमें बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 120, मतलब नया आय इसको हो गया 120 रुपया। उसके बाद में कहता है उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि हो जाती है। बचत तो यहाँ है। अब बताइए इसका अगर आप निकालिएगा 9.3/8 के तो कितना लिख सकते हैं, 9×8 72 और 3 कितना 75, मतलब इसका 75/8% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। कितना आएगा, काट छट के 8 चौके 32 और एक कटेगा 25 चौके 100 और 25 दिया कितना 75, मतलब 3 रुपया इसको बढ़ जाएगा। पहले था 32 रुपया, अब कितना रुपया उसने बचत किया, 35 रुपया। तो बताइए 120 रुपया कमा रहा है, 35 रुपया उसने बचत करा। तो अब बताइए उसके खर्च कितने रुपये हो रहे थे, तो घटा दीजिए, यानी 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। यानी पहले 68 रुपया खर्च कर रहा था, अब 85 रुपया खर्च कर रहा है। आपसे पूछा गया कि बताइए खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए पहले कितना का खर्च कर रहा था, 68 और 85, कितना वृद्धि हुआ। तो अगर हम 85 में से 68 घटाएं तो 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ कितना बचेगा 1, मतलब 17 रुपया का वृद्धि हुआ। तो हम निकालेंगे वृद्धि गुणे कितना 100, और वृद्धि का मतलब अधिक होता है उसी को। तो अधिक के तुलना कम से कम कितना है, 68 रुपया, तो यहाँ 68 लिख दीजिए। अब इसको काटिएगा तो 17 चौके 68 और 4 से कितना बार में 25 बार में, यानी 25% की उसकी क्या हुई है, वृद्धि हुआ है। कहाँ, खर्च में हुआ है, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आय 100 मान लेना है, जितना खर्च कहेगा उसको लिख देना है, उसके बाद में बचत बचेगा। जब इसमें से घटाएंगे 100 रुपया में से खर्च को तो बचत ही बचेगा। फिर दूसरी लाइन में जैसे जैसे कहता है वैसे करना है और उसके बाद में आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के बाद में वो आपके बातें क्लियर हो जाएगी कि प्रश्न पूछा क्या। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। मतलब छात्रों की कुल संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें लड़का भी शामिल होगा और लड़की भी होगा। मतलब अगर बात किया जाए कि बॉय और गर्ल दोनों मिला करके कितने हैं, तो बॉय और गर्ल मिला करके दोनों इसमें कितने हैं, तो दोनों जो है इसमें 65 है। कितने हैं, 65 है। उसके बाद में कह रहा है कि यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़के की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या से, यानी बॉय से और आपको गर्ल से पूछा जा रहा है कि बताइए इसका अनुपात क्या होगा। जबकि इसमें कह दिया है कि लड़कियों की कुल संख्या 35 है। अच्छा बताइए टोटल 65 है, जिसमें लड़की 35 को है, तो लड़का कितने होंगे? तो लड़का आपको कितने होंगे? तो लड़का 30 होंगे। अब इसी को आपको रेशियो पूछा गया, तो 5 6 30 और 5 से देखिए कितना 35, यानी 6 अनुपात कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ? ए में है। ऑप्शन नंबर बी में 7 अनुपात 6 है। ध्यान रखिएगा जब एग्जाम देते हैं ना तो वहाँ पर प्रेशर होती है एग्जाम के, तो वहाँ पर क्या करें कि थोड़ा सा जब ऑप्शन टिक करे तो एकदम माइंड को पूरा एकदम शांत रखना है कि हम क्या टिक करने जा रहे हैं, शायद गलत तो नहीं है वो। ऑप्शन पे बिल्कुल ध्यान अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि एक दो प्रश्न आपको ऐसे फालतू के गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर 6 अनुपात कितना होंगे? 7 होंगे। आगे बढ़े। अगला बहुत ही अच्छे प्रश्न वो भी है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा राम ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद में उसे इतना रुपया में बेच दिया। देखिए अंकित मूल्य को अगर कहीं भी चर्चा आता है तो उसको आपको 100 मानना है। अभी मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का 100 रुपया है। उसके बाद में कहा कि उसने 20% की छूट दिया। अब बताइए अंकित मूल्य अगर 100 रहेगा और इस पर 20% की छूट देगा, और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा छूट जब भी दिया जाएगा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा, ना क्रय मूल्य पर छूट मिलता है ना विक्रय मूल्य पर छूट मिलता है। छूट जब भी मिलता है तो उसके अंकित मूल्य पर ही मिलता है। अगर 100 रुपया का अंकित मूल्य है, 20% छूट देगा और छूट देने के बाद में जो भी पैसा बचेगा वो आपको विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना रुपया हो गया यहाँ से? 80 रुपया। अब इसने आगे बोला है, किताब ने कह दिया कि 1476 रुपये में बेचा है। कब? जब 20% की छूट दिया। हम लोग भी कहेंगे कि जब 1476 रुपया किताब कहा कि 1476 में बेचेंगे, हम लोग कहेंगे तो कितना में बेचेंगे? 80 में। देखिए बाकी टीचर क्या करते हैं, बताते यही लिखते हैं ऐसे 80 का तुलना ऐसे करते हैं 1476 से, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। फिर 1 यूनिट का निकालता है, ये चीज़ें थोड़ा सा हमें उटपटांग लगता है। तो हम नियत की तुलना नियत से करते हैं, जो किताब कहता है उसके ऊपर लिखते हैं। हम लोग भी वही बात कहेंगे जिसको नीचे लिखेंगे, और जो निकालना रहेगा उसको बगल में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो उसने कहा कि 20% जब छूट देंगे तो इतना रुपया में बेचेंगे 1476 में। हम लोग भी देखते हैं जब 100 रुपया मानेंगे 20% छूट देंगे तो 80 में बेचेंगे। अब आगे क्या कहा जरा सुनिएगा। आगे कहा यदि उसने कोई छूट नहीं दिया होता, मतलब उसने जो 20% छूट दे रहा था वो छूट नहीं देता, तो अच्छा बताइए जब छूट नहीं देता तो कितना रुपये में बेचता? 100 रुपये में बेचता। अरे बाबू छूट दिया तब ना इतना में बेचा, अगर छूट नहीं देता तो इसका मतलब 100 रुपये में बेचता। सर 100 से गुना करे तो अंकित मूल्य, लेकिन लैंग्वेज में लिखा है कि अगर वो छूट नहीं देता तो मतलब 100 रुपया में ही बेचता, और 100 क्या है? अंकित मूल्य है। यानी अंकित मूल्य यहाँ विक्रय मूल्य का काम कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि अगर छूट नहीं दिया होता तो उसने 24% के लाभ कमाता। अच्छा अब बताइए अंकित भी मूल्य 100 माने हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य भी 100 मानेंगे, तो बताइए ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया। और 100 रुपये अगर क्रय मूल्य मानेंगे, 24% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 124। यहाँ भी देखिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। आगे पूछा कि बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? दशमलव के 2 स्थान तक क्रय मूल्य भी कितना माने? 100 माने, तो 100 से गुना कर देंगे। बस इसको काट छट करेंगे, आंसर आ जाएंगे आपके। कटता है तो काट दीजिए। 20 चौके 80 कटेंगे और 20 बचे कितना कटेंगे? 100 कटेंगे। और कटेगा 4 से इसको काट सकते हैं, 4 तिया 12, उसके बाद में 2 बचेगा और 4 तिया 12 2 और 4 छक 24 और 4 नमक कितना? 36। और कटता है तो काटिए, नहीं कटेगा तो ये पॉइंट में ही आएंगे। 3 से काटिए, 3 चौके 12, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 124 है नहीं, 124 है। 2 से काट सकते हैं, 2 छक 12 और 2 दूना कितना? 4, और इसको काट सकते हैं 2 से 50 बार में, और काट सकते हैं 2 से 31 बार में, और 2 से कितना बार में? 25 बार में काट सकते हैं। अब आपको ये नहीं कटेगा, मतलब आपको गुना करना 369 गुने कितना? 25 बचे कितना? 125। 369 गुने 125 करना है और नीचे भागा देना कितना से? 31 से भागा देना। जो भी इसको डिवाइड करके आएंगे वो आपको आंसर होंगे। बस अब गुना करने में यहाँ पर जितना टाइम लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको पूरा भाग नहीं देना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, 1 4 1 1 1 6 1 5, मतलब अगर 2 डिजिट तक इसको गुना करके भागा दे दीजिएगा ना तो इसका आपको आंसर मिल जाएंगे कि कौन सा उसमें ऑप्शन सही है। ऐसे ऑप्शन नंबर आपको जो सही होंगे, पहला होंगे 1487 पॉइंट कितना आएगा आपका? 90 आएगा। यही आंसर आपको क्या होंगे? सही होंगे। आप इसको कैलकुलेशन करके गुना करके आपको इसको क्या करना? डिवाइड करना। आगे बढ़े।
करें यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। मतलब n को कह रहा है कि n को अगर हम 5 से विभाजित करें, इसको 5 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल जो बचता है वो आपका 2 प्राप्त होता है। कितना, 2 बचता है। उसके बाद में कह रहा है यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचे। अब कह रहा है 7n को, मतलब इस संख्या में कह रहा है कि हम 7 से गुना करें। पहले n था ना, अब इसमें 7n कह रहा, मतलब संख्या में कितना से गुना कर रहा है, 7 में। क्या आपको संख्या पता था, नहीं पता। जब संख्या पता नहीं रहे तो वो काम आपको शेषफल में ही करना, मतलब 7 से यहाँ गुना कर देना, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद में कहा जा रहा है कि अगर हम अब 5 से विभाजित करते हैं, इसको कितना से, 5 से, अब 5 से विभाजित ना करके यहाँ से ही विभाजित कर दें, वही आपको शेषफल आएगा। तो 5 दूना 10, यानी 4 आपको यहाँ से क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे। यानी जो अगला शेषफल होगा वो कितना होंगे, 4 होंगे। यही आपका आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में दिया हुआ। तो ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्या में कहेगा छेड़छाड़, वो आपको शेषफल में करा। कहेगा संख्या में 7 से गुना कर दिए, अरे बाबू पहले संख्या n था, अब हो गया 7n, मतलब 7 से गुना किया गया। संख्या में कहा था 2 जोड़ दीजिए, तो आप शेषफल में करते हैं। कहेगा संख्या में 5 से भागा दीजिए, तो वो काम शेषफल में। जैसे जैसे संख्या में करेगा और संख्या पता नहीं रहे तो आपको वो काम शेषफल में करना। आगे बढ़े। अगर एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है, वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में न उसे लाभ होता है और नहीं हानि होता है तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है, आपसे पूछा गया। देखिए इसमें 2 पुस्तक है, एक पहला पुस्तक और एक कौन सा, दूसरा पुस्तक। कह रहा पहली पुस्तक पर उसने 20% के लाभ कमाया और दूसरी पुस्तक पर 10% की हानि है। 20% के लाभ का मतलब प्लस, 10% हानि का मतलब कौन सा, माइनस। और ये पूरे लेन देन में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो कहीं भी लिखा हुआ रहे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब है कि एलिगेशन अगर करेंगे दोनों को मिला के तो बीच में आएगा, और ना लाभ और ना हानि को 0% लिखते हैं। इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर करिए, बताइए 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा, 20 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब माइनस में मत लिखिएगा, 20। अब यहाँ से बताइए 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, मतलब 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 होगा। या नहीं भी काटते तब भी ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसमें कह रहा कि एक दुकानदार 300 रुपये में खरीदा था वो 200, मतलब ये दोनों पुस्तक जो मिला करके अगर कहा है कि 300 रुपये में खरीदा था, हम लोग कहते हैं तो 2 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 से 100 बार में कट जाएगा ही। अगर यहाँ निकालेंगे तो मतलब पहली पुस्तक 100 रुपये में खरीदा था और 100 दूना कितना, दूसरी पुस्तक 200 रुपये में खरीदा था। लेकिन आपको क्रय मूल्य ना पूछा गया, करा पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या था, तो बताइए क्रय मूल्य कितना रुपया है पहली पुस्तक का, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है। विक्रय मूल्य कह रहा था, बताइए इसका लाभ कितना था, तो लाभ 20% था, तो इसका 20% कितना होगा, 20 होगा। तो बताइए विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 होता है, और 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 120। और यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, मतलब 120 रुपया में उसको बेचा गया था, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में है। आगे बढ़े। उसी तरह से पुस्तक दूसरा का भी पूछ सकता था, तो दूसरा का भी निकाल सकते थे, लेकिन वहाँ से 10% की हानि हुआ था। कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या ही आपसे पूछा गया। मतलब कि 2 वर्षों की चर्चा, अगर हम पहले वर्ष में मूलधन मानते हैं कि 100 रुपया, ये पहले साल का है, उसके बाद में अगर मिश्रधन की बात करेंगे तो बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 6% पर 106 हो जाएगा। कटता तो काट सकते हैं, 50 दूना 100 और 53 दूनी कितना होता है, 106, मतलब 50:53। अगर दूसरा साल का हमें निकालना है ये चीज़, तो दूसरा साल में स्क्वायर कर देंगे, तीसरा साल में इसको पावर 3 कर देते, लेकिन 2 साल तक है तो 50 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा, 53 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, और 53 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं तो कुछ दिमाग लगाइएगा। देखिए लास्ट में इसका 9 आएंगे, और बुक में दिया हुआ 28 0 जो 900 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसको स्क्वायर करिएगा तो 28 0 9 ही आएंगे, निश्चित आएगा एकदम। ये आपका मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। क्या यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, CI निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या पूछा, क्या लास्ट में पूछा गया कि बताइए वह धनराशि क्या है, आपसे धनराशि पूछा गया, तो बस CI निकालने से कोई ज़रूरत भी नहीं है। किताब कहा कि मिश्रधन कितना था, तो मिश्रधन जो था 28 0 900, 28 0 900, हम लोग कहेंगे तो कितना है, 28 0 9 है। उसके बाद में मूलधन निकालना तो कितना से गुना, 2500 से गुना करेंगे। अब इसको काट सकते हैं आप, 28 0 9 से एक बार में इस पर 2 0 बैठेगा। अब इसको गुना करेंगे तो 25 पर कितने 0 चिपक जाएंगे, 2 0 पहले से और 2 0 यहाँ से, तो कितने 0 हो जाएंगे, 4 0। यही आपका आंसर होंगे, जो ऑप्शन में होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको बी में है। आगे बढ़े।
अगर ये तीसरा साल का रहता तो पावर 3 करते, तो ए मूलधन है, ए मिश्रधन है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो इसमें से इसको घटा देते, वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलता। अगला करा है, एक कार डीलर ने इतना रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ रुपए खर्च किए गए। मतलब कोई कार खरीदा होगा, वो पुराना होंगे, उसके मरम्मत में कुछ खर्च लगे होंगे। इतना रुपए में खरीदने के बाद में कुछ मरम्मत पर भी खर्च किया था राशि, उसने इतना रुपए में बेच दिया जिससे 25% के लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया था, ये आपसे पूछा गया। अच्छा बताइए, उसने खरीदा था पहले, जो अभी छोड़ दीजिए, बेचा कितना है, 1,56,250, 1,56,250 मतलब 1,56,250 रुपये में बेचा है, और बेचने पर उसे कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ। अगर हम क्रयमूल्य 100 मानेंगे तो 25% लाभ पर कितना होगा, 125 होगा। क्रयमूल्य निकालना कितना से गुना, 100 से। इसी को काट छाट करते हैं। अगर काटिएगा तो ध्यान से देखिए, अगर आपको लास्ट में जिसका 5 रहता है और उसका अगर स्क्वायर याद है गुना करने का, तो आप इसको डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि 15, 62, 5 जो है ना, ये 125 का स्क्वायर है। कितना का है, 125 का ही स्क्वायर है, हमको बिल्कुल याद है, क्योंकि 5 × 25 और 13 भरे 156 से, और लास्ट में 0 चिपका दीजिए। मतलब अगर क्रयमूल्य की बात करिए तो 125 पर कितने 0, 3 0 होंगे। ये आपका क्रयमूल्य होंगे कब, एक क्रयमूल्य होंगे मरम्मत के बाद होंगे, ये मरम्मत के बाद का है। अब आपसे इसमें कह दिया था कि जो पहले खरीदा है 1,08,500 में, अब इसमें से अगर हम 1,08,500 अगर माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा उसको मरम्मत का खर्च बचेगा। किसका, मरम्मत का खर्च बचेगा, और यही आपसे पूछा गया। आइए घटाते हैं, जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0, 10 में से 5 जाएगा, 5, 14 में 60 जाएगा 6, ये नहीं कट जाएगा ये, तो बताइए यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे 6500, जो ऑप्शन नंबर, यहाँ से एक भी बचेगा ना, यहाँ से कितना बचेंगे, एक रह जाएगा, ये एक रहेगा, 16500, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, ए में दिया हुआ। आगे का प्रश्न आपसे बन जाएंगे 24-25 दोनों क्या है, आपको बोर्डमास की तरह है, एक जोड़ना है या एक बोर्डमास है तो बन जाएंगे, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करनी है, आपको उसको सोल्व कर लेना है। अगली है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को क्रम उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम होती है, संख्या ज्ञात करें। पहले अगर इसकी ऑप्शन से ही देखा जाए, ऑप्शन से इस प्रश्न को बनाना है, पहले ऑप्शन में 51 है, दूसरे ऑप्शन में 15 है, और तीसरे ऑप्शन में कितना है, तीसरे ऑप्शन में आपको 24 और 42 है, एक तीसरे में 24 और डी में क्या है 42 है। क्या कह रहा था, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 है, इसमें भी 6 हो रहा है, 5 1 6, 5 1 6, सब में 6 हो रहा है, मतलब अभी ऑप्शन नहीं छाट सकते आप, सब में 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या, मतलब एक पहले का संख्या होगा, एक पहले का संख्या और एक नई संख्या होगा, नई संख्या। तो इसमें कहा गया कि अंकों को अगर पलट दिया जाए तो जो नई संख्या होगा मूल संख्या के 2 गुने से, मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होगा। मतलब ये वाला जो संख्या होगा यहाँ से कह रहा ये 2 गुनों से 6 कम होना चाहिए, ये कहा जा रहा। आइए देखते हैं, अगर हम बताइए 51 मानेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, 51 को पलटिएगा तो 15 आएगा, गुना करिएगा तो वो आएगा ही नहीं 6 कम। 15 को भी आप रखिएगा तो ये 51 आएगा, तो हो सकता है आ सकता है, तो आप लगा सकते हैं इसमें कि 15 अगर संख्या मानते हैं और इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 15 दूना कितना होगा 30 होगा, और 6 घटाएंगे तो कितना 24। क्या इसको पलटेंगे तो 24 आएगा, नहीं 51 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं हो सकता है। अगला अगर हम 24 को माने कि पहले का संख्या अगर 24 होना चाहिए, इसको पलटेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। क्या ये 42 आएंगे, तो देखते हैं कि करा कि जो पहले का संख्या उसमें 2 से गुना करें, तो 2 से गुना करेंगे तो 48 होगा, और 6 से घटा दीजिए तो कितना आएगा 42 आएगा, यानी बिल्कुल आ रहा है। इसको पलटते तो 42, और जो आपको लैंग्वेज में कह रहा था कि पलटने के बाद में नई संख्या में 2 से गुना करके और 6 घटाइए तो वही आना चाहिए, फिर जो पलटे थे तो बिल्कुल वही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ही, ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आगे में है कि आपको बढ़ते क्रम में लिखना है तो भी बन जाएंगे, तिरछा तिरछे गुना करके बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। बाकी आप कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके पॉइंट लाके कैसे बनाते हो अब देखिएगा। मैं इसको बनाता हूं तिरछा तिरछे गुना करके, बहुत बार इसको मैं बता चुका हूं। अगला 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना। मतलब कह रहा कि 2 से लेकर के 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल, मतलब सम संख्या का आपको योगफल पूछा जा रहा, सम संख्या का योगफल पूछा जा रहा। जोड़िए तो इसका कितना आंसर आएंगे ये पूछा जा रहा।
इसके लिए एक फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल संख्या क्या है ई देख लीजिए। अच्छा, 2 से लेकर के 2 से 81 तक कुल सम संख्या कितना होगा ई पहले पता करिए कि कुल सम संख्या कितना होगा, कुल सम संख्या। तो टोटल सम संख्या अगर बात करें, जैसे अगर ई 1 से स्टार्टिंग भी होता तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता। और देखिए तक लिखा हुआ, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये 1 से स्टार्टिंग होता तो एक से स्टार्टिंग होता तो बताइए, 1 से स्टार्टिंग होता तो एक तो विषम संख्या है। मतलब सीधा आप कह सकते हैं कि 1 से 281 तक अगर हम जाएंगे, 1 से 281 तक, तो बताइए क्या ये 81 सम संख्या है? नहीं है। मतलब 280 तो सम संख्या है, इसको तो काउंट करना ही पड़ेंगे। और 2 भी सम संख्या, मतलब 1 से लेकर के 280 तक में अगर टोटल 280 संख्या होगा तो आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या होगा। अरे बाबू, 1 से लेकर के 10 तक पूछा जाए उसमें कितने सम संख्या कितने, तो उसमें 5 गो सम संख्या 5 गो विषम संख्या होंगे। 1 से लेकर 100 तक आएगा तो 5 गो सम संख्या 5 गो विषम संख्या होंगे, यही ना होंगे। तो आप बताइए कि अगर 1 से लेकर 281 तक में टोटल देखा जाए तो टोटल 280 गो संख्या आएगा, जिसमें सम भी होगा विषम भी होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या 1 से लेकर 281 तक में क्या करेंगे कि इसमें हम 280 को मानते हैं कि 280 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो बताइए कितना होगा, 100 कितना होंगे, 40 होंगे। मतलब 140 को जो होगा वो सम संख्या होगा। 140 क्या होंगे, सम संख्या होंगे। अच्छा, 140 जब सम संख्या होगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है ई n इंटू एन प्लस 1 होता है। n इंटू एन प्लस 1 ई योग का फार्मूला है, किसका, सम संख्या का योग का फार्मूला किसका, सम संख्या का। ध्यान रखिएगा यहाँ पर n क्या है, तो n जो है कुल सम संख्या है, कुल सम संख्या। तो बताइए कुल सम संख्या कितने थे, 140 था। और गुने कितना करेंगे, 140 प्लस 1 तो कितना होगा 141, इसको गुना करिए तो लास्ट में 0 आएगा। और 14 एकम 14 के 4 और 14 चौके 56 और 1 57 और 14 5 कितना 19, 19740 होंगे। जो ऑप्शन नंबर आपको कितना है, ऑप्शन नंबर आपको बी में है। तो फॉर्मूले को याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1। एन क्या है, कुल सम संख्या, कुल क्या है, सम संख्या। ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, इसको ऐसे भी निकाल सकता था कि 2 से 81 माइनस 1/2 करके लास्ट माइनस फर्स्ट बाई 2 भी करते तो टोटल संख्या आता है। तो टोटल 280 आता, 100 लास्ट माइनस फर्स्ट करते, 2 से 81 में से 1 घटाते तो 280 आता। फिर इसको 2 से भागा देते तो कितना होता, 140 होता। तो वहाँ से भी निकाल सकते, उस फॉर्मूले में भी लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कितना 2। आगे बढ़े, आगे कह रहा है कि सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता और विशाल वही कार्य को 18 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करो तो उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। मतलब सुशील जो है, ऐसे से सुशील करते हैं और सुशील जो है 15 घंटे में पूरा करता है। उसके बाद में एक लड़का बिशन है, जो बिशन है वो कितने घंटे में, 18 घंटे में पूरा करता है। जब दोनों मिल करके काम करें तो कितना समय लगेगा। तो इसको आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे वही आपका कार्य हो जाएगा। तो 15-18 का एलसीएम कितना होंगे, 6 या 18 और 3 बचे कितना 15, यानी 15 6 के 90 होंगे। यानी टोटल कार्य कितना करना, 90 करना है। 15 6 के 90, 18 बचे कितना 90। समय निकालना तो समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। टोटल कार्य 90 है, दोनों का क्षमता 6 5 कितना 11 है। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो आपको पूर्णांक में दिया तो 11/88 यानी 8.2/11 दिन का समय लगेगा। जो ऑप्शन नंबर का घंटा दिया हुआ तो घंटा ऑप्शन नंबर का डी में है। आगे बढ़े, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है तो बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। तो ए की आयु क्या है आपसे पूछा गया। तो ये तो बन जाएंगे ए बी सी का कितना 20, तो आपको ऐसे भी बना सकते हैं कि 20 या 60 योग हो जाएगा। बी और सी का कितना 25, तो ना 50 हो जाएगा। 50 60 में से 50 घटाइएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, जो कि आंसर हो जाएंगे। और वो होगा ए की आयु होंगे, यानी एक आयु 10 वर्ष होंगे। तो ये आपको जितने भी सारे प्रश्न थे मैं आपको क्लियर कर दिया। और भी 2-3 प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपको लास्ट में दे रहा हूँ, वो आप बना करके कमेंट करिएगा। बाकी इसके अलावा 2-3 प्रश्न और भी थे तो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि जो बनने वाले रहते हैं ना उसको स्किप कर देते हैं, वीडियो भी लंबा हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 40-45 मिनट तक ही वीडियो रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक प्रश्न बता दें। लगभग अगर 25 प्रश्न हैं तो 17-18 प्रश्न हो जाए, जो कि हो जाते हैं। इधर आपके कितने प्रश्न हुए, 2 4 6 हो गए, और इधर कितने 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17 प्रश्न हो गए हैं। तो अच्छे हैं। अगर 25 प्रश्न में एक प्रश्न आपको लास्ट में दे रहा हूँ तो बना के कमेंट करिएगा। तो 25 प्रश्न में 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे बनने लायक होते हैं, बाकी प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूँ। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और इसको बना के कमेंट करिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा
और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा फील लगता है कि नहीं सर आप और अच्छे बनाए और करिए, समझाने का कुछ करिए, तो वो चीज़ कमेंट में करिएगा, उस चीज़ को मैं ज़रूर सुधारूँगा। क्योंकि कोई भी चीज़ें सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।